हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ। लाखों में एक टेस्ट सीरीज़ के मैथ टेस्ट नंबर 47 आई है 29 2018 शिफ्ट 2 के पेपर आई है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 20% ऑफ 60% इज 25% ऑफ किसका? मतलब सर 20% ऑफ 60 बराबर 25% ऑफ एक्स लिख सकता है। तो 25 चौके 100 होता है, तो 4 चौके 24 दूना 48, तो 48 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर यहाँ पे टाइमर मैं ऑन नहीं कर चुका हूँ, तो दूसरे क्वेश्चन से हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइमर ऑन हो जाए और आप कोशिश कीजिए कि उसी 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन जितना जल्दी आप पढ़ पाओगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, उससे आपको आसानी हो जाएगा। एग्ज़ाम टाइम में आपको वो दिक्कत नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 43 अपॉन 143 इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। 43 अपॉन 143 140 देख लेते हैं, पॉइंट बिठाते हैं 0, तो 14 दूना 28, 14 3, तो 3 से 0, 4 3 12, कैरी फॉरवर्ड 1 और 3 एकम 4, ठीक है। 420 तो 1 0 आ गया, पॉइंट के लिए 0 आ गया। फिर 0 देंगे, फिर 0 आएगा। तो 14 कितने में होता है सर? 14 में इधर हो रहा है आपका अच्छा 14 से कर लेते हैं ना, तो फिर पॉइंट 1 आ जाएगा आगे। तो 14 से डिवाइड करो तो 43 को, ठीक है। 14 3 42, 1 आ गया, पॉइंट के लिए 0, 0 के लिए 0 यहाँ पे। तो 14 5 7 14 5 24, अच्छा 5 हो गया आपका, 6 7 7 जाएगा, 7 4 28, कैरी फॉरवर्ड 2, 7 एकम 7 8 9 98, 2 आ गया, पॉइंट आ गया। 14 दूना 14 एकम 14, ठीक है। तो फिर 6 आ गया। तो ऐसा करते करते चलते जा रहा है। सर टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब किस में ख़त्म हो जाता है, देख लेते हैं। 57 को 120 में करते हैं तो कितना होता है? पॉइंट हटा देते हैं, तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, 4 5, 3 9 27, तो 19/4, 4 चौके 16, 17 18 19, 4 7 28, 4 5 20। अच्छा ये आ गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब इसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद जाके कट हो जाता है, मतलब आंसर मिल जाता है, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग देता तो देखो पहला वाला ही नॉन टर्मिनेटिंग आ जा रहा था, शायद ये दोनों भी नॉन टर्मिनेटिंग होता, ठीक है। हमें देखने का ज़रूरत भी नहीं था, मैंने सोचा क्या था नॉन टर्मिनेटिंग, इसीलिए मैं ढूंढने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सही था आपके लिए। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2/3 4/6 6/9। सर 2/3 4/6 एंड 6/9, क्या ये तीनों सेम है? 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9। तो ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the surface of a piece of metal that is in the form of a parallelogram whose base is 20 cm and height is 5.4 cm? सर कल के सेट में मैं एक पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन में वहाँ पे थोड़ा सा गलत चल गया था, फिर जाके आपको सही क्वेश्चन उसी में सॉल्व करके बताया था, दोनों ही रख दिया था मैंने, गलत क्वेश्चन को नहीं हटाया था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि आपको उस गलती में गलत आप ढूंढ पाओ, ठीक है। जैसे होता क्या है, पैरेललोग्राम के क्या होता है, बेस अगर दिया हुआ है एंड उसका हाइट अगर दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। कैसे आता है सर? हम लोग इसको दोनों आधा हिस्से में डायगोनल जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये वाला ट्रायंगल का ए बी सी और डी अगर दिया हुआ है, तो ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा सर? ए बी सी का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू एच। सिमिलरली इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, ये तो भी एच है, तो हाफ इंटू बेस इंटू एच। तो ए सी डी का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू एच, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है सर? हाफ बेस कॉमन रहता है, हाफ बेस इंटू 2h हो जाता है, तो 2h के लिए कट गया तो बेस इंटू एच। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया सर? 20 इंटू 5.4, तो 5.4 के दुगना कितना होता है? 5 दूना 10 एकम 11, ठीक है। क्या सही किया? 4 दूना 8, 5 दूना 10, सॉरी 108 आ जा रहा है, तो 108 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। -5 इंटू 20 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 8, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखो सर ये क्या है सर, हमें क्या मालूम है सर? हमें सीक्वेंस मालूम है सर, VBOD MAS होता है, ठीक है।
तो वी फॉर विनक्यूलम मतलब बार, सिर के ऊपर अगर दाग ऐसा रहेगा तो वो पहले काम होगा, नहीं दिया हुआ दाग। ब्रैकेट, सर पहले फर्स्ट ब्रैकेट होगा, फिर सेकेंड ब्रैकेट का काम होगा, फिर जाके थर्ड ब्रैकेट का काम होगा, ये होता है सीक्वेंस। उसके बाद ऑफ होता है, यहाँ पे ऑफ नहीं दिया हुआ है, जैसे आप हिंदी में लिखेंगे तो का लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन पहले हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा तो -2 -8 मतलब 8 दूना 16, तो 20 - 16 तो कितना होता है सर 4, 5 -5 × 4 मतलब -20, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं तुरंत दूसरा कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। A man travels from a point A to B at 40 km/h and returns from B to A at 60 km/h. What is his average speed during his whole journey? तो जाता है 40 km/h के औसत से, आता है 60 km के औसत से। सर स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड? सर 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये तो हमें मालूम ही है फॉर्मूला, x प्लस वाई। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है सर 2 × 60 × 40 अपॉन 100, तो 0 0 हटाओ, 4 दूना 6 चौके 24 दूना 48 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी करो सर। अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब चीज़ देखो, आपको कभी ना कभी ऐसा लगता होगा कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सीखेंगे, इत्तू सा सीख लेते हैं, इत्तू सा सीख लेते हैं। अगर इत्तू सा को जूम कर दे तो एक डिस्टेंस हम लोगों के पास आ जा रहा है, कांस्टेंट डिस्टेंस डी, ठीक है। जाते टाइम बाबूजी ने x की औसत से गया, आते टाइम बाबूजी ने y की औसत से, बेबी हो गए, बेबी जी ने y की औसत से रिटर्न आए। तो जाते वक्त स्पीड क्या था सर d अपॉन x km/h के औसत से जा रहा है, तो जाते वक्त टाइम कितना लगा सर d अपॉन x, आते वक्त टाइम कितना लगा सर d अपॉन y, ठीक है। ये टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर 2d, तो 2d अपॉन टोटल डिस्टेंस, हमें स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है सर, एवरेज स्पीड, ठीक है। सर एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा सर 2d अपॉन d अपॉन x मतलब एवरेज टाइम प्लस d अपॉन y। तो एक्स वाई को ऊपर भेज दो, तो 2xy इंटू डी अपॉन x प्लस वाई, या फिर y प्लस एक्स जो लिख सकते हो, x प्लस वाई लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, इंटू डी। तो कट गया तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये कोई ऐसा नहीं कि पहाड़ भागने वाला चीज़ है, माझी द माउंटेन मैन जैसा, ये बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। अब जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था, इसको तोड़ने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको को प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स ऐसे पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था? जो एनटीपीसी वाले में 30 आउट ऑफ 30 सीरीज़ में मैंने आपको पढ़ाया था। जिन्होंने क्लास किया उनको आता है, जिन्होंने क्लास नहीं किया उनको नहीं आता, ये चेक करते हुए देखेंगे। सर पहली बात तो को प्राइम्स का मतलब होता है जो दो नंबर दिया हुआ है उन दोनों के बीच में कोई फैक्टर ना रहे। तो 59 और 97 में कोई फैक्टर है, देख लेते हैं, पहले ही दिया हुआ है। एकम 59 9 कितना हो रहा है 59 से, सर कुछ नहीं हो रहा है, ये दोनों ही प्राइम नंबर के हिसाब से दोनों ही को प्राइम है, ठीक है। तो को प्राइम का मतलब होता है जो दोनों रिलेटिव प्राइम होता है, ठीक है। जो दोनों रिलेटिव प्राइम होता है उसे कहा जाता है को प्राइम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 1 ए। तो इसके अंदर कोई फैक्टर नहीं रहना चाहिए को प्राइम के अंदर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दूसरा, लास्ट, और इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है। लास्ट वाला नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है सर। फिर से आ गया अपना फेवरेट वाला टॉपिक, पाइप एंड सिस्टर्न। ए पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 1.8 एंड 2.7 आवर्स, ठीक है, respectively. Pipe C can drain the entire cistern 4.5 hours when no other pipe is in operation. Initially, when the cistern was empty, pipe A and pipe C were turned on. Pipe A or pipe C turned on. After a few hours, pipe A was turned off and pipe B was turned on instantly. In all, it took 5.5 hours to fill the cistern. For how many hours was pipe B turned on? देखो एक चीज़, ये अगर आप नॉर्मली सोचो तो बहुत दिक्कत देगा, लेकिन एफिशिएंसी वाले की तरफ से सोचोगे तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। कैसे क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है? देखो ए बोला गया है 1.8 आवर्स, सॉरी 1.8 आवर्स में, बी बोला गया है कितना सर 2.7 आवर्स में, एंड सी बाबू क्या होता है सर -4.5 आवर्स में,
जिन्होंने मैंने मेरे से पहले भी पढ़ा है तो उनको आता है कि मैंने माइनस क्यू लेता हूँ, मैं माइनस क्यू ऐड करता हूँ इसमें, ठीक है। ये खाली करता है, इसके कारण से मैं माइनस ऐड करता हूँ। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? अब देखो 18 का फैक्टर कितना होता है सर? 9 दूना 18, 27 का 9 तिया 27, 45 का 9 5 45। तो 18 से आप करो 5 और 3 15 गुना कर दो। 18 इंटू 3 कितना होता है सर? 54। 54 इंटू 5 कितना होता है सर? 5 5 25, 5 चौके 20, तो 270, ठीक है। तो 270 आ गया आपका, 270 आ गया आपका टोटल टैंक कैपेसिटी, ठीक है। 270 आ गया आपका टोटल टैंक कैपेसिटी, मतलब 27 लिख सकते हो टोटल टैंक कैपेसिटी। अब एक चीज़ सोचो कि अगर टोटल टैंक कैपेसिटी 27 यूनिट हमने ले लिए तो 1.8 घंटे में फिलअप करता है 27 यूनिट। 1 घंटे में फिलअप करेगा कितना यूनिट सर? 27 अपॉन 1.8 करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, ऊपर बिठाते हैं, 10 हो गया। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 2 5 10, तो 5 3 15 घंटे में, ठीक है। तो 15 यूनिट पर घंटा फिलअप करता है। तो सर 2.7 यूनिट फिलअप करता है कितना सर? 27 घंटे में। तो 1 घंटे में 10 यूनिट फिलअप करता है। 4.5 यूनिट खाली करता है, 4.5 घंटे में खाली करता है। 27 यूनिट 1 घंटे में खाली करता है कितना सर? 3 दूना 6, ठीक है, 6 यूनिट। तो 6 5 45, 6 5 30, कैरी फॉरवर्ड 3, 6 चौका 24, 3 27, तो 6 यूनिट खाली करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका टैंक का कैपेसिटी सर 27, ठीक है, 27 खाली टैंक था। 5.5 घंटे में सी कंटिन्यूअसली चला कुछ टाइम के लिए। पहले ए और सी चला, ए प्लस सी, फिर जाके ए को बंद कर दिया गया, इंस्टेंटली बी और सी चलता रहा। तो बी यहाँ पे चालू हुआ, सी तो चलता ही रह रहा था। क्या सी माइनस कर रहा था? हाँ सर माइनस कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि पिसा बोलो ठहर, यहाँ पे टैंक से निकाला जा रहा था पानी सी के द्वारा, ठीक है। माइनस प्लस छोटे उम्र में दिखाते सर छोटी वाली उंगली को खड़ा करके, वैसा नहीं बात, वैसे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जिट ही हो रहा है टैंक से। अब देखो एक चीज़, क्या ये 5.5 आवर्स कंटिन्यूसली 6 के औसत से सी पाइप टैंक खाली कर रहा था? हाँ सर। तो 6 इंटू 5.5 कितना खाली होता है सर? 6 5 30, 6 5 30, मतलब 33 यूनिट खाली कर दिया। 6 5 30 और 6 5 30, तो 33 यूनिट खाली कर दिया। अब 33 यूनिट अगर खाली कर रहा है तो 27 यूनिट पहले से ही खाली था, भरना था, उसके साथ 33 यूनिट को भरो तो कितना हो रहा है? 7 3 11, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 दूना 5 एकम 6, ओ 7 3 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 3 दूना 5 एकम 6, 60 यूनिट भरना है इन दोनों को। अब देखो पहले 15 यूनिट भरता ए और बी भरता है 10 यूनिट। अगर ए x घंटे के लिए चला सपोज, तो 15x भरेगा। बी कितना घंटे के लिए चला सर? 10 इंटू 5.5 माइनस x घंटे के लिए, 5.5 माइनस x घंटे के लिए टोटल टाइम लगा कितना? 5.5, तो बराबर कितना हो गया सर? 60 यूनिट हो गया। तो 15x प्लस 55 माइनस 10x इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से 5x बराबर 5 यूनिट, तो x बराबर 1 यूनिट। तो x कितना? 1 घंटा। फॉर हाउ मेनी आवर्स वॉज पाइप बी टर्न ऑन? तो पाइप बी कितना घंटे के लिए चला था सर? 5.5 माइनस 1, मतलब 4.5 घंटे के लिए। ये क्वेश्चन समझने के लिए जितना टफ है, करने के लिए उतना भी आसानी है, ठीक है। क्यों आसान है मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ पता चल गया कि सी कंटिन्यूसली 5.5 आवर्स चल रहा है, मतलब कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे जोड़े क्यों? कुछ बाबू को ऐसे क्वेश्चन बीच में से देखने का आदत है। पहले नहीं देखेंगे, मज़ा नहीं आ रहा, फिर जाके बीच में देख लोगे और देख के क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि ये कैसे आता है। मैंने क्या कहा कि अगर सपोज आपने सी को चला दिया, टैंक में शायद अगर जगह होना चाहिए था, जैसे टैंक में पानी आ रहा था वैसे ही सी क्या कर रहा था? वहाँ से ड्रेन आउट कर दे रहा था। तो सी अगर ड्रेन आउट कर रहा है तो हम लोग सोचते हैं टैंक का कैपेसिटी तो 27 यूनिट था ही था, पहले भरना था, लेकिन सी कितना ड्रेन आउट कर दिया? 33 यूनिट ड्रेन आउट कर दिया। तो टोटल ऑफ यूनिट कितना बन गया? 60। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो पाइप एंड सिस्टम में आप माहिर हो चुके हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये सब बोलता है, ये क्वेश्चन एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में से नहीं होता है, इसको फ्रैक्शन में करो जल्दी हो जाता है। मुझे लगता है ये एफिशिएंसी एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन को ढाल सकते हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मृदुला runs a pet shop. Her expenses distribution is given as 90% in procurement, 10% in paying rents and electricity. If she spent 15,000 on rent and electricity,
ऑन ए मंथली बेसिस देन हाउ मच डज सी स्पेंड एवरी मंथ इन प्रोक्योरमेंट। तो 10% का वैल्यू दिया हुआ है 15,000, 10% का 90% का वैल्यू निकालना है, तो अपॉन 10 इंटू 90, तो 15×9 कितना होता है सर? 15×9 होता है 135, 1.35 लाख। देखो आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The length of each of the rhombus, each of side of rhombus is given as 5 meter and the length of one side of diagonal is 2.8 meter. Find the area of the rhombus. तो हम लोग क्या करते हैं सर, और rhombus का अगर डायगोनल दोनों डायगोनल को मिला दिया जाए तो d1 हाफ d1 d2 इक्वल्स टू एरिया। ठीक है, क्या ये सही है? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। पहले इसको फार्मूला नहीं रखते हैं, पहले नॉर्मली सोचते हैं कि हमें डायगोनल्स निकालना है। तो डायगोनल्स क्या हो जाएगा सर? सर डायगोनल्स निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा क्या, पहले वाला साइड एक 5 दिया हुआ है और दूसरा वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 2.8 मीटर, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा 1.4। फॉर द रॉम्बस, रॉम्बस का क्या होता है, डायगोनल्स किस हिसाब से डिवाइड होता है सर? रॉम्बस का डायगोनल्स डिवाइड होता है ऐसे हिसाब से कि वो दोनों को 50-50 में आधा में डिवाइड करता है एंड द 90 डिग्री में डिवाइड होता है। ठीक है, ये डायगोनल है। तो डायगोनल अगर मिल जाए d1 d2 तो हाफ d1 d2 हो जाता है इसका एरिया। ठीक है, मैंने बोल ही दिया, हमने सोच रहे थे कि लास्ट तक सस्पेंस क्रिएट रखेंगे तो आपको फार्मूला सीखना पड़ जाए। अब एक चीज़ देखो कि 5 एंड 1.4 को आप किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कि रूट करके निकालो कि √5² माइनस 1.5², गलती मत करना। सोचो एक चीज़, 5 मतलब 50 लिख सकते हैं, 50² माइनस 14 लिख सकते हैं इसको, अगर 10 से गुना कर रहे हैं तो 50 को देखो 2 से डिवाइड करो तो 25 आ जाता है, इसको 2 से डिवाइड करो 7 आ जाता है। तो हमें मालूम है 25² माइनस 7² कितना होता है सर? 24²। हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया, तो 24 को 2 से गुना करेंगे 48, और क्या किया था 10 से डिवाइड किया था तो 4.8 आ जा रहा है। ये छोटू वाला सेक्शन 4.8। तो टोटल डायगोनल कितना हो गया, एक डायगोनल दिया हुआ है 2.8, दूसरा डायगोनल आ गया आपका 9.6। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा सर? हाफ इंटू 9.6 इंटू 2.8, इसको काटते हैं तो 1.4 आ गया। तो 2 के पहले पॉइंट हो जाएगा तो 6 चौके 24। ठीक है, 4 लास्ट में आना चाहिए था, 6 चौके 24, तो 13.44 इज द करेक्ट आंसर। समझे मेरी बात को? 9.6 को हम लोग ले लेते हैं, 9.6 ही रखते हैं, तो 1.4 क्या होता है इसका एक गुना, मतलब 9.6। 0.4 को 0.5 के आसपास पकड़ लो, तो 9 के 0.5 4.5 पकड़ लेते हैं, तो 6×5 11, कैरी फॉरवर्ड 1, 9×4 13, एकम 14 आ जा रहा, तो 14.1। इसके आसपास कौन सा है? 13.44। हमने ज़्यादा ले लिए थे तो इसीलिए 13.44 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द मीन स्कोर ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट आउट ऑफ 25 इज 18. 2 new students take the test. What is the lowest marks that can be obtained by one newcomer who scores less than the other one for the overall average of the 5 students to raise to 20? अब नॉर्मली एक चीज़ सोचो कि ये एवरेज 18 था, 25 टेस्ट आउट ऑफ 25 इज 18, तो 3 स्टूडेंट का 18 था। ठीक है, ये एवरेज बढ़ के हो गया 20, 2 स्टूडेंट आने के कारण, तो अभी 5 स्टूडेंट का एवरेज हो गया 20। बड़ा कितना? 2 बड़ा है। 5 जन का कितना बड़ा है सर? 10 बड़ा। 5 दूना 10 बड़ा। तो पहले एवरेज था 18, दोनों का था कितना? 18 इंटू 2 मतलब 36, एंड यहाँ पे 10, तो 36 प्लस 10 कितना होता है सर? 46। मतलब दोनों ने मिलके टोटली 46 नंबर्स कवर किया। अब अगर उन दोनों को देखो, न्यू कमर हु स्कोर लेस देन द अदर वन, अदर न्यू कमर, तो यहाँ पे एक चीज़ सोचो, 20 तक वहाँ पे जाने में एक स्टूडेंट का अगर सपोज एक स्टूडेंट का अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द लोएस्ट मार्क्स दैट कैन बी ऑब्टेन बाई वन न्यू कमर हु स्कोर लेस देन द अदर वन फॉर द ओवरऑल एवरेज ऑफ द 5 स्टूडेंट्स टू रेज 21। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इसमें देखिए, इसमें अगर एक जने को 21 दे देते हैं तो दूसरे जने को कितना मिलता है सर? 25 मिलता है। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि 25 में से आप 25 से ज़्यादा क्या दे सकते हो? नहीं दे सकते। ये डिसाइड कर देगा कि जो हाईएस्ट मिलेगा उसको कितना मिलेगा, 25 में 25 ही मिल सकता है।
तो अगर 25 चल जाए तो 21 रह जाएगा, और कौन सा, न्यू कमर के दूसरे का, क्योंकि दोनों का साम कितना मिला हमें सर, दोनों का साम मिला 46। तो 46 में से एक को अगर 25 में 25 दे देते हैं तो दूसरे को मिलता है 21। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया? आपको लगेगा कि यहाँ से कैसे डिसाइड किया करें कि दोनों को अगर 46 मिल रहा है तो एक को सबसे कम और एक को सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर एक को कम आ रहा है तो दूसरे को ज़्यादा। तो बैंडविड्थ कौन सा है सर? 18/25, मतलब 25 में से 18 मिला था एवरेज में, तो सर 25 में 25 मिल सकता है न्यू कमर में से किसी को। अगर 25 मिल जाए तो इसको हटा देंगे तो 21 आ जाएगा। मैंने 21 पहले क्यों लिखा? क्योंकि 21 से मैं ट्राई करना चाह रहा था कि कितना होगा कितना नहीं होगा। 20 दे देता तो 26 हो जाता, इसीलिए मैंने पहले ही 21 लिख दिया था। ओके सर, चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द सर्कल बिलो कॉर्ड ए बी इज एक्सटेंडेड टू मीट द टेंजेंट डी ई। ए बी को एक्सटेंड किया डी ई में मीट करने के लिए। एट डी पॉइंट में डी मिलता है। ए बी दिया हुआ है, ए बी का लेंथ दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, बी डी का लेंथ दिया हुआ है 3। फाइंड द लेंथ ऑफ डी। सर हमें क्या मालूम है? फॉर द टेंजेंसी लॉ डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू बी डी, इंटू बी डी। तो ए डी मतलब कितना? 9 3 12 इंटू 3, 12 3 36, तो 36। तो डी बराबर कितना आ जा रहा है सर? डी बराबर 6 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ? ये एक टेंजेंसी लॉ है फॉर द टेंजेंट एंड कॉर्ड का लॉ है फॉर द सर्कल। जब मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक एक टॉपिक धीरे धीरे करवाते रहूँगा लक्ष्य बैच में, तब आपको जाके मजा आ जाएगा। आपको लक्ष्य बैच में कौन सा वाला नया टॉपिक चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो वो टॉपिक पहले आएगा। इसके बाद हमारा क्या पेंडिंग टॉपिक है सर? जीपी का टॉपिक है। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे आपके द्वारा सजेस्ट किया हुआ टॉपिक पे, या नहीं कि, या फिर आप अगर सजेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो मैं जो टॉपिक बताऊंगा आपको वो कल अनाउंसमेंट कर दूंगा। ठीक है, सरप्राइज रहेगा आपके लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A sport accessories shop organizes a running event for kids with an entry fee of 200 to be registered on the spot 6। अच्छा ठीक है, ये क्या बोला गया है? स्पोर्ट्स एक्सेसरीज शॉप में ऑर्गेनाइजेस ए रनिंग इवेंट फॉर किड्स के लिए अच्छा रजिस्टर्ड ऑन द स्पॉट 6। अच्छा ठीक है, दे वर एक्सपेक्टिंग 300 एंट्रीज एंड ऑन द इवेंट्स डे ओनली 200 टर्न अप। मतलब 300 एंट्री का सोचे थे तो 200 एंट्री हुआ। हाउ मच लेस मनी डिड दे रिसीव इन द एंट्री कंपेयर्ड विद देयर इनिशियल एक्सपेक्टेशंस 300 एंट्रीज। तो ये क्या बोला गया कि 300 एंट्री सोचा था, 300 एंट्री सोचा था 200 रुपये करके, कितना होता है? 1 2 3 4 0, 3 दूना 6, 60,000 सोचा था। अब आया कितना? 200 एंट्री, 200 एंट्री 200 200 करके तो 40,000 आया। तो लॉस कितना हुआ सर? 20,000 का हुआ। ये कोई क्वेश्चन था? ऑप्शन नंबर ए। इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, उसमें से कहाँ क्या ये स्पॉट 6 दे दिया? ये स्पॉट नहीं था, फॉर द स्पॉट रजिस्टर्ड ऑन द स्पॉट। ठीक है, ये 6 नहीं होगा, ये 6 कहीं से गलत आ गया। ठीक है, चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ 3/15 प्लस 3/14 प्लस माइनस 19/21 प्लस 31/35 माइनस 23/30 इज, यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। कौन सा? देखो ये एक समेशन करने के लिए दिया गया है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं पहले देख लेते हैं कौन सा हम लोग को प्लस में दिया हुआ है। 15 14 और 35। ठीक है, अब 14 35 और इसका एक काम कर लेते हैं, इन तीनों का एक साथ और इन दोनों का एक साथ कर लेते हैं। 3/15 को लिख सकते हैं 6/30 माइनस 23/30, खत्म कहानी। प्लस 3/14 माइनस 19/21 प्लस 31/35 31/35। तो इसका एलसीएम कितना होता है? 7 दूना 14 7 3 21 7 5 35। ठीक है, 7 दूना 14 7 3 21 7 5 35। तो ऐसा हो जा रहा था 5 दूना 10 7 3 21 210 हो जा रहा है इनका एलसीएम, 210 आ गया। तो 7 × 2 × 3 × 5 ऐसा आया था एलसीएम। ठीक है, तो इसका 14 के लिए हमें एलसीएम क्या करना पड़ेगा सर? 14 के लिए हमें एलसीएम हो जाता है 5 3 15, तो 5 3 15 3 45 आ जा रहा है, माइनस 21 210 आया था सर, 7 3 21 तो 5 दूना 10 तो 190 प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है? 7 5 35 3 दूना 6 तो 6 कम 6 6 3 18 तो 186। तो ये 186 और 190 से कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 मतलब 41/210। ठीक है,
तो यहाँ से कितना आया था सर, -6 से 6×6 = 12, 6×7 = 13, 1 तो 17/30, ये यहाँ से आया था, प्लस 41/210 आया था, तो 3×7 = 21, तो 21 210 एलसीएम कर लेते हैं, 3×7 = 21, 7 से हो रहा है, 7×7 = 49, 7 × 7 तो 79, सॉरी 7×7 = 49, 7 × 7 = 4 11, तो 119 प्लस यहाँ पे कितना आया था, 41 आया था, तो 119 + 41 तो 4 × 8 होता है, और 7 × 4 = 11 होता है, तो 78 -78/210। कुछ गलत हुआ, अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगता है सही है, कुछ गलत नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आंसर मेरा नहीं आ रहा, देख लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर, 2 × 3 = 6, 1 × 7 7, अच्छा 2 × 9 = 18, तो इतना यहाँ से कितना आ रहा है सर, 2 × 1 = 2 0, 2 × 5 = 10, तो 3 से 3 × 3 3 × 13 39, 3 × 2 = 6 6 3 × 15 45, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, तो सर 13/45 इधर 35 इधर आ रहा है आंसर, ठीक है। ओ कुछ तो गलत हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है आपका 3/14 था, 3/14, अच्छा 23/30 को हटा लिए, तो यहाँ पे आया था 3/14, 19/21 और 31/35, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, एलसीएम आया 210, तो 14 से कितना, 7 दूना 14, 5 3 15, 15 × 3 = 45 आ गया, 21 से 7 × 3 = 21, 5 दूना 10, 190 आ गया, तो 35 से 7 × 5 = 35, 3 दूना 6, 6 × 6 6 3 18, तो 186, इधर -4 आ रहा है, -4 इसको जोड़ेंगे तो 41 आ रहा है, 41/210 आ रहा है, और इधर से कितना आ रहा है, 30 एलसीएम, 30 एलसीएम हुआ तो इधर आ रहा है 6 से, 6 × 6 = 12, अच्छा 6 से आ रहा है आपका 17, 17 आ रहा है माइनस में, तो -3 7 21, तो 7 7 49, 7 4 119 आ जा रहा है, तो 119 आ रहा है। तो यहाँ से सर यहाँ पे कुछ गलत किया मैंने, अगर कुछ गलत किए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन मेरे आंसर आ रहा है 13/35, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे कोई गलती है क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। From a tower 18 meter high, the angle of elevation of the top of a tall building is 45 degree and the angle of depression of the bottom of the same building is 60 degree. What is the height of the building in meters? अब देखो सर यहाँ पे टावर से, फ्रॉम ए टावर 18 मीटर हाई, 18 मीटर हाई से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, तो टॉल बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या देख रहे हो सर, 45 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग कितना देख रहे हो सर, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री देख रहे हो, ठीक है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर्स, तो यहाँ पे 18 दिया हुआ है, यहाँ पे 18 दिया हुआ है। ये अगर 60 डिग्री के ऑपोजिट है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये इंटरसेप्टेड लाइन है, जिसके कारण से ये भी 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड ये है, तो 30 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड कितना हो जाएगा सर, 18/√3, तो 18/√3 यहाँ पे आ गया, 18/√3। ये अगर 18/√3 है तो ये भी 18/√3 हो जाएगा, 18/√3। तो टोटल बिल्डिंग का हाइट कितना हुआ सर, ये तो 18 मीटर था, 18 + 18/√3, तो 18 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से कितना आ गया सर, √3 + 1/√3, तो √3 ऊपर नीचे गुना कर देते, तो 18 इंटू √3 ऊपर नीचे गुना कर रहे तो 3 + √3 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया आपका 3 आ गया, तो 3 × 6 = 18, तो 6 × 3 + √3, कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ, आशा करता है नहीं हुआ। हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत सारा प्लेलिस्ट मैंने जनरेट करके रखा हुआ है, आप जाके देखो, क्रिएट करके रखा हुआ है, आप जाके देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और ये हाइट एंड डिस्टेंस में अगर किसी भी तरीके से आपको दिक्कत आ रहा है तो उसको क्लियर करो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस, द लॉस परसेंटेज। अब देखो सर, सीपी 15 का सीपी बराबर कितना हो रहा है सर, 20 का एसपी, सर 15 का सीपी बराबर 20 का एसपी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये 15 × CP कर लेते हैं, 20 × SP कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग SP/CP क्या हो जाएगा सर 20/SP क्या, SP/CP मतलब 15/20, ठीक है। तो कितना लॉस हो रहा है सर, लॉस हो रहा है यहाँ पे 3/4 कर लेते हैं सर, लॉस कितना हो रहा है सर, लॉस परसेंटेज CP - SP/CP कर लेते हैं, तो कितना होता है सर, 4 - 3/4 मतलब 1/4, मतलब 25% का लॉस हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, 15 चीज़ ऑरेंजेस का CP 15 रुपये पकड़ लेता है, और 20 ऑरेंजेस का SP 20 रुपये होता है, ठीक है। तो
तो इसी 20 ऑरेंजेस का एसपी कितना है सर, 20 का एसपी कितना है सर 15 रुपये, लेकिन 20 का सीपी कितना है, हर एक का कॉस्ट अगर 1 रुपये करके पकड़ रहे हो तो 20 रुपये, तो लॉस कितना हुआ 5 रुपये, किस में हुआ 20 रुपये में कितना प्रतिशत इंटू 100, 5 चौके 20, 4 मतलब 25%, ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप समझो, आपको समझना है, आपको करना है, जो आपको आसान लग रहा है उसको पिक करो, ये नहीं कि ये सर ने बता दिया तो इसको ही करना है, आपको अच्छा लगा जो प्रोसेस वही क्लिक करो और आगे चलते जाओ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कुमार गेन 21% ऑन रीसेल ऑफ ए यूज्ड स्टीरियो इफ ही परचेस्ड द आइटम 1500, हाउ मच डिड ही सेल इट फॉर। तो 21% गेन किया, मतलब 1500 का 21% मतलब 121 बटा 100 में बेचा है, तो 15 से गुना करो, 15 एकम 15, 15 दूना 30, एकम 31, तो 3 आ गया हाथ में, 15 एकम 15, 3 18, तो 1815 में बेचा गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 - 3 - 6 ऐसा करके दिया हुआ है। सर हमें क्या मालूम होता है सर, सीक्वेंस होता है VVOD, MAS होता है सीक्वेंस। ठीक है, तो V फॉर विनक्यूलम, B फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन पहले होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो एडिशन को पहले करते हैं। तो 10 और 13 इनका साम कितना हो जाएगा सर, इनका साम हो जाएगा 7 हो जा रहा है, तो 7, 5 - 4 कितना और 1, तो 1 + 7 मतलब 8, तो 6 - 8 मतलब -2 बाहर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 5, तो 2 - 5 मतलब -3 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला हो जाएगा सर, सर डी वाला ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं तुरंत दूसरा वाला क्वेश्चन की तरफ और क्या क्या दिया हुआ है। एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस का एरिया दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ द वन डायगोनल इज 24, हाउ मच लॉन्ग इज ईच साइड ऑफ द रोम्बस। तो सर रोम्बस का एरिया कितना होता है सर, हाफ D1 D2 बराबर 216 दिया हुआ है, जहाँ पे D1 होता है डायगोनल 1 एंड D2 होता है डायगोनल 2, तो हाफ इंटू 24 इंटू D2 इक्वल्स टू कितना होता है 216, तो यहाँ से कितना हो रहा है 12, तो 6 दूना 12, 6 36 से 216 होता है तो 36 आ रहा है, तो 6 दूना 12 तो 2 18 36 होता है। तो दूसरा वाला डायगोनल कितना आ गया सर, डायगोनल D2 आ गया, सॉरी D2 आ गया आपका 18। तो यहाँ पे देखो रोम्बस का इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, किसी का इमेज तो हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते, इमेज उसका खुद ब खुद तैयार होता है। ठीक है सर, तो यहाँ पे D1 का क्या दिया हुआ है, D1 का आधा ले लेता है। रोम्बस का डायगोनल्स क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है दोनों को, तो ये 12 आ गया, तो 18 का 9 आ गया, तो 9 12 3 3 9 3 4 12, तो 3 5 15, ये 15 आ जाएगा। अब कैसे कर लिए सर, साइड से आ जाएगा 15। अब देखो एक ट्रायंगल का 3 4 और 5 होता है क्या, गोल्डन रूल, सॉरी ये होता है आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट, गोल्डन ट्रिपलेट बोला जाता है इसको। तो यहाँ से हमने देखा कि 3 के साथ 3 गुना किया हुआ है, तो 3 3 9, 3 के साथ 4 गुना किया मतलब 3 चौके 12, तो 5 के साथ 3 गुना करेंगे और दूसरा वाला साइड निकल जाएगा, तो ये भी गोल्डन ट्रिपलेट्स होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 boys and 3 girls can complete a task in 6/5 hours. How many hours will 1 boy and girl required to complete the task? तो कितना हो जाएगा, 3 बॉय प्लस 3 गर्ल कितना दिन में करता है, 6/5 दिन में, 6/5 घंटे में। तो 1 बॉय 1 गर्ल कितना घंटे में करेगा, ये 1 गर्ल 6 3 18/5 घंटे में। ठीक है, इससे 3 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m if 2 to the power m plus x cube minus 3x square minus 26 leaves a remainder of 994 when it is divided by x minus 2। तो x इक्वल्स टू 2 हम लोग बिठा देते हैं, तो कितना आता है सर, 2 इंटू 2 to the power m प्लस 2 to the power 8 क्यूब मतलब 8 माइनस 3 4 12 माइनस 26 बराबर कितना 994 आता है, रिमाइंडर दिया हुआ है। तो 2 to the power m प्लस 1 इसमें कितना आ रहा है -4, उधर चल जा रहा है तो कितना हो रहा है 994 प्लस 30, 26 चौके 30, तो 4 आ रहा है, 9 10 11 12 1024, दैट इज इक्वल्स टू 2 to the power 10। तो m प्लस 1 के वैल्यू कितना आ जा रहा है सर, m प्लस 1 बराबर 10 आ रहा है, तो m बराबर 9, ऑप्शन नंबर 4 डी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The remainder when 4x to the power 6 minus 5x cube minus 3 is divided by x cube minus 2
एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2 बिठाते हैं, तो इसको देखते हैं, रिमाइंडर आ गया तो 4 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 चौके 16, 5 दूना 10 माइनस 3 मतलब 13 माइनस हो जाएगा, तो 13 3 16, तो 3 आ जा रहा है आंसर। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द वन प्लेस ऑफ स्क्वायर 56 स्क्वायर। सर हमें मालूम है 6 का स्क्वायर करो 6 चौके 36, क्यूब करो कुछ भी हो जाए तो 6 ही आता है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द गिवन पाई चार्ट शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA प्रोसेस्ड बाय द वेरियस बैंक्स इन इंडिया टिल दिसंबर, यहाँ पे दिया हुआ है 2017। इफ द NPAs अंडर ऑल द बैंक्स वर्थ 300 लाख करोड़, NPAs वर्थ हाउ मच इन डज द बैंक सी, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो सी में कितना है सर 15%, तो 15% ऑफ 300 अपॉन कितना है सर 100, तो कितना होता है 15 या 45, तो 45 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In a certain experiment, the count of bacteria was increasing at a rate of 2.5% per hour. Initially, the count was 51200. Find the count of the bacteria at the end of 2 hours. 2 घंटे के बाद, तो ये क्या है सर, ये कंपाउंडेडली इंक्रीज करता है 2.5% पर आवर के हिसाब से इंक्रीज करेगा, मतलब सर 512000 इंटू 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 इन होल स्क्वायर, तो 25 कितना होता है सर 25 चौके 100 होता है, तो 40 आ जा रहा है, तो 41/40, तो 512000 इंटू 41/40 इंटू 41/40, तो यहाँ से 0 हट गया, 0 हट गया, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 एकम 5, 4 दूना 8, 9 10 11, 4 8 32, तो 1280, 4 से कटेंगे तो 4 3 12, 4 दूना 8, 320। सर 320 के साथ हम लोग गुना करेंगे 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर मतलब 4 4 के 1600 प्लस 40 और 41 मतलब 1681, 1681 गुना करेंगे किसके साथ सर 320 के साथ, तो यहाँ पे 0 आ गया, खत्म कहानी, 0 को छोड़ो, एक ही 0 आएगा, 3 एकम एक ही 0 कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी में है एक ही 0, बाकी चेक ही करना नहीं है, देखो 0 है लास्ट में, यूनिट डिजिट से खत्म कहानी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए अलोन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 3 days, 3 दिन में एक काम कंप्लीट कर लेता है। बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 7 days, 7 दिन में करता है। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 2 days, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टास्क विल बी लेफ्ट, मतलब ए कितना दिन में करता है सर, ए करता है 3 दिन में कंप्लीट, बी करता है कितना दिन में 7 दिन में। ए 2 दिन के लिए काम किया तो 7 3 21 LCM, ये कितना करता है 7 यूनिट पर डे, ये करता है 3 यूनिट पर डे, दोनों 2 दिन के लिए काम किया मतलब 7 3 10 मतलब 20 दिन के लिए काम किया, तो 20/21 काम खत्म हो गया। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टास्क विल बी लेफ्ट, मतलब 1/21 काम बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? टोटल यूनिट ऑफ वर्क TUW हमने पकड़ा था 21, 3 दिन में करता है 21 यूनिट, 1 दिन में करता है 7 यूनिट, 7 दिन में करता है 21 यूनिट, 1 दिन में करता है 3 यूनिट, ऐसे करके हम लोग टोटल 20 यूनिट मिल गया, तो 20/21 कर दिए, इतना काम हो गया, बचा कितना हुआ है सर -1, तो 1 माइनस ये मतलब 1/21 बचा हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS whose sides PQ 2 cm, QR 3 cm and RS 4 cm, what is the length of PS। तो एक सर्कल क्या करता है सर PQRS को टच करता है, देखते हैं ऑल द साइड्स ऑफ PQRS। तो हम लोगों ने क्या ले लिया, एक ले लिया PQRS, PQ कितना दिया हुआ है सर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QR कितना दिया हुआ है सर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड RS कितना दिया हुआ है सर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ PS। अब देखो एक चीज़ कैसे मिल जाएगा सर, इसका अगर x लेंथ है तो इसका भी x लेंथ है, इसका y है तो ये भी, अच्छा इसका अगर x है तो ये x होना चाहिए, ये y तो ये y होना चाहिए, और सपोज ये z है तो ये z होना चाहिए, ये अगर क्या हो जाएगा XYZ, r ले लेते हैं, r नहीं होगा, अच्छा w, ये अगर w लेंथ है तो ये भी w लेंथ है। अगर ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अंदर सर्कल मिल जाता है तो क्या होना चाहिए था, w प्लस एक्स का वैल्यू कितना होता है सर, w प्लस एक्स का वैल्यू होता है आपका कितना सर 2 आ जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। सर x प्लस वाई का वैल्यू कितना है सर 3 आ गया, दिया हुआ है। अच्छा y प्लस जेड का वैल्यू कितना है सर, वही y प्लस जेड का 4 आ गया। अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ से कितना आता है w प्लस 2x प्लस 2y प्लस जेड
ये कितना होता है सर, 4 3 7 दूना 9, 9 आ जाता है। अगर हम लोग यहाँ से w प्लस जेड को हटा देंगे तो कितना आ जाता है, ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई 3 दूना 6, 6 3 9 हटा देते हैं तो w प्लस जेड का वैल्यू कितना आता है सर, 3 दूना 6, 6 3 9, तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझे आप क्या किए सर, इनको जोड़े तो 2y, देखो 2x प्लस 2y का वैल्यू क्या है हमारे पास है, तो 2x प्लस 2y का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे देखो x प्लस वाई का वैल्यू 3 है, तो 3 दूना 6, तो 6 को 9 से हटाए तो 3 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं और क्या दिया हुआ है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये एसएससी मैथन के सोशल साइट्स है, चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। फेसबुक एंड ट्विटर में हम लोग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में एसएससी मैथन @SSC मैथन के नाम से ही दिया हुआ है, आप जाओ जाके फॉलो करो। ओके, अगर आपको पसंद आया तो थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।